नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन की आखिरकार कट ऑफ क्या होगी, इस संबंध में आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि आप इसको जानना भी बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और इसीलिए ये टॉपिक ट्रेंड में आ चुका है। मैंने भी कई सारे वीडियो बनाकर आपको ये बातें समझाने का प्रयास किया कि कट ऑफ क्या होगी, लेकिन आज का जो वीडियो आप सबके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ, इतना शानदार वीडियो यूट्यूब पर ना अभी तक अपलोड हुआ है, ना कोई अपलोड कर पाएगा, क्योंकि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद मैंने इन सारे डाटे को कलेक्ट किया है जो आज आप सबके बीच में रखने वाला हूं। आज मैं यहाँ पर बात करूंगा किस शिफ्ट को कितना मिलेगा एफएम, और एफएम होता क्या है। साथ ही साथ बात करूंगा जेल वार्डर या फायरमैन किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और क्यों जाएगी कट ऑफ ज़्यादा, और कैसे जाएगी और कितनी जाएगी, इन सब बात यहाँ पर बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या रहने वाली है और किस शिफ्ट की बल्ले बल्ले होगी, इस बार इन चीज़ों पर भी चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैंने अपनी जो कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर मैंने एक वोट कराया था कि आपके कितने नंबर हैं। उस कम्युनिटी को भी आज आप सबके बीच में साझा करने वाला हूँ कि किसके कितने अंक हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने वोट डाल दिया है और इतने नंबर हैं तो बधाई हो आपको, आपका सिलेक्शन तय है। वो नंबर कितने हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत बीच से। आप अगर आपने अंत तक सुन लिया तो एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं, आपको बस अंत तक सुनना है। एक एक बात देखिए, छोटी से छोटी बातों पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिनिंग आपकी कब से दोस्तों के 22 जनवरी 2019 को लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन जो एक्सटेंडेड थी, ये आपकी 19 फरवरी 2019 तक दोस्तों इसकी लास्ट डेट थी। और लास्ट डेट टू पे द एप्लीकेशन फी ये भी 19 फरवरी थी। तो 22 जनवरी को इसका आपके इसका भरना स्टार्ट हुआ था, इसका एप्लीकेशन, और 19 फरवरी तक भरा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी पुरानी वैकेंसी है, 2018 की वैकेंसी थी। 2019 के जनवरी माह में इसका एप्लीकेशन आया था। और दोस्तों यहाँ पर समझिए बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एडमिट कार्ड कब आया, परीक्षा के 10-15 दिन पहले आया। और उत्तर प्रदेश जेल वार्डर जो 2018 की वैकेंसी थी, इसका एग्जाम कब हुआ, तो जाकर 19-20 दिसंबर 2020 को इसका एग्जाम हुआ। तो इतने लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है और इसलिए इसको क्लियर करने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। और दोस्तों 19-20 दिसंबर की 4 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ था। आज बताऊंगा कि इन 4 शिफ्टों में सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन थी, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत शानदार वीडियो है ये। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर बात करेंगे कि जेल वार्डर फायरमैन जो आपके कांस्टेबल है घुड़सवार की, और कितने टोटल पद हैं और किस आपके कैटेगरी में कितने हैं, इन पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, जेल वार्डर की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो जेल वार्डर की कुल 3638 वैकेंसी है। कितनी, 3638 पूरी वैकेंसी है। इसमें महिला और पुरुष मिलाकर बताया गया है। तो महिला और पुरुष मिलाकर आपके जो जनरल है इसमें आपके 1821 पूरे पोस्ट हैं। ओबीसी में आपके कितने हैं, 982 982, और एससी में 763, और एसटी में कुल 72 वैकेंसियां हैं। ये बात कर रहा हूँ जेल वार्डर के नजरिए से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फायरमैन की। तो फायरमैन में दोस्तों जितने पद थे उसमें 386 वैकेंसीज इंक्रीज की गई थी बाद में। और इसके दोस्तों आपके जनरल में आपके 1034 पूरे पद हैं, 557 पद हैं ओबीसी में, 433 पद हैं आपके एससी में, और 41 पद हैं आपके एसटी में। तो इस प्रकार से आपके हैं 2065 पूरे आपके बन जाते हैं। 2065 पूरी वैकेंसियाँ हैं आपके फायरमैन की। जेल वार्डर की आपकी कितनी, ये दोस्तों आपके मेल और फीमेल मिलाकर है तो 3638 है आपके जेल वार्डर में, और फायरमैन में है 2065। अब बात करते हैं कांस्टेबल की, इसे घुड़सवार कह सकते हैं। तो जो घुड़सवार है इसमें आपके जनरल में आपके 51 हैं आपके पद हैं, आपके ओबीसी में 28 पोस्ट हैं, और एससी में 21 पोस्ट हैं, और एसटी में केवल 2 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर कुल 102 ही पोस्ट है इसकी, किसके, आपके घुड़सवार की। तो इसका 3638, इसका 2065 और इसका 102। टोटल की बात करते हैं तो टोटल जो जनरल कैटेगरी में है उनके लिए आपके 2906 वैकेंसी है, और ओबीसी में 1567, एससी में 1217, और एसटी में 115, और पूरा मिलाकर 5805 पूरी वैकेंसी। कितना, 5805 ये पूरी वैकेंसी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक बताऊंगा, एक एक चीज़ कट ऑफ तक बताऊंगा आपको कितनी रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर एक ढांचा समझ सकते हैं कि जेल वार्डर में कितनी है। मेल के लिए मैंने वहाँ पर इंक्लूड करके बता दिया था, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि मेल के लिए 3012 पद हैं, फीमेल के लिए 626 पोस्ट हैं। ठीक है, ये वहाँ पर दोनों मिलकर बताया, इसलिए मैं इसको अलग अलग करके बता रहा हूँ। फायरमैन में केवल मेल ही होते हैं, तो यहाँ पर आपके कितने हैं, 2065 पद हैं, और घुड़सवार में कुल 102 पद हैं, यहाँ पर भी केवल मेल ही होती हैं। ठीक है, होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो जेल वार्डर वाली है। जो जेल वार्डर है उसमें वहाँ पर आपके दोनों को मिलाकर बता दिया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके जो मेल कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इनके लिए किस कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं, पूरी बातें कर रहा हूँ। देखिएगा, ये आपके सिर्फ और सिर्फ जेल वार्डर की है। तो जेल वार्डर में जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1507 पद हैं, और फीमेल के लिए 314 पोस्ट हैं। ठीक है, ओबीसी में 813 पद हैं आपके केवल मेल के लिए, और 169 पोस्ट हैं ओबीसी में आपके किसके लिए, फीमेल के लिए। एससी के लिए 632 पोस्ट हैं, और फीमेल एससी के लिए 131 पोस्ट हैं। एसटी के लिए 60 पोस्ट हैं, और फीमेल एसटी के लिए 12 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर 3012 ये और 626 है। इसको आपके जब इंक्लूड कर देंगे तो होगा 3638।
तो 3638 पूरे पोस्ट इस प्रकार से बनते हैं, मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों समझ लीजिए, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इसमें बहुत कम लोगों ने परीक्षा दी है, तो आप लोग की बल्ले बल्ले हो गई है। अगर आपने एग्जाम भी दे दिया तो कट ऑफ इतनी कम जाएगी, कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो आप बहुत बधाई की पात्र हैं कि आप लोगों ने जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया है। और मेल वालों में कुल 3012 पोस्ट हैं। कैसी कट ऑफ जाएगी आगे बताऊंगा। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत कम लोगों ने अभी तक इसको बताया है। बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य है। तो लाइक कम से कम कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जेल वाटर संबंधित सब अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा जाते हैं। आप जाकर वीडियो खोल लीजिए, देख लीजिए कि मैंने कितना वीडियो बनाया है जेल वाटर पर, लगातार आपको बातें बता रहा हूँ। तो इसको सब्सक्राइब करना भी आपका परम कर्तव्य है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके लिए दोस्तों 2% सीट आरक्षित है। जो भूतपूर्व सैनिक है इनके लिए 5% सीट आरक्षित है। जो होमगार्ड्स घुड़सवार है जिनकी 102 कुल पोस्ट है, इनके लिए भी 5% सीट थी और ये 5% की 102 की बराबर थी। तो ये समझ लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%। अभी बताऊंगा जो एक्स सर्विसमैन है उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और जो सैनिक है उनकी, और जो यूपीएसजी है उनके लिए भी। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कितनी हाइट और कितनी चेस्ट आपसे मांगा गया है। एक सेकंड में सारी बात नहीं कर रहा हूँ, सुनते चलिए, कट ऑफ बताऊंगा आपको लास्ट में एकदम। देखिए, मेल की बात करते हैं दोस्तों, जो आपके जनरल आपके ओबीसी और एससी कैटेगरी है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर, और उनकी जो चेस्ट है अनएक्सटेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए कितना है आपके 79 है, और फुलाए हुए 84 है। ठीक है, ये सेंटीमीटर की बातें कर रहा हूँ। आगे जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स हैं मतलब एसटी हैं, उनके लिए आपकी 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट मांगी गई है, 8 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, और अनएक्सपेक्टेड चेस्ट आपसे मांगा गया आपके कितना आपके 77, और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके 82 आपके चेस्ट मांगा गया है। महिला की बात करें तो महिला की केवल हाइट ही आपके लिए होती है। तो समझ सकते हैं किसकी कितनी है महिला के लिए। महिला जो आपके जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के हैं, उनको 152 सेंटीमीटर आपसे काफ़ी राहत दी गई है। और जो आपकी एसटी कैटेगरी की महिला है उनके लिए 147 सेंटीमीटर की आपकी मात्र और मात्र हाइट आपसे मांगी गई, क्योंकि महिला की हाइट कम ही होती है, इसलिए इनको यहाँ पर वरीयत दी जाती है। तो इतनी बातें हमारी हो गई हैं। अब थोड़ी सी किसकी बात कर लेते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात कर लें कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कैसे कैसे दिया है। अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि जेल वाटर फायरमैन किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और क्यों जाएगी। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो उसकी बात आपको इस यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, गजब का वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा, गजब का वीडियो है ये। देखिए, उत्तर प्रदेश जेल वाटर फायरमैन टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं दोस्तों, 6,24,000 के लगभग, 6,24,000 के लगभग, 6,24,000 के लगभग टोटल फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, और इसमें से बात करते हैं जेल वाटर लोगों ने कितने दिया और फायरमैन ने कितने दिया। यहीं से आप लोग समझ जाएंगे कितनी सीटें हैं, कितने पर सीट कंपटीशन कितना है, और आप समझ जाएंगे कि जेल वाटर फायरमैन में किसकी कट ऑफ अधिक जाएगी और कितनी अधिक जाएगी और क्यों जाएगी। ये बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, जेल वार्डर जो हैं, जेल वार्डर इनके आपके 5,04,058 5,04,058 इन टोटल जेल वार्डर ने आपके जेल वार्डर के लिए यहाँ पर अप्लाई हुई है। फायरमैन की बात करते हैं तो 1,79,121 1,79,121 आपकी फायरमैन ने दिया है। आप लोग इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो लगभग 7 लाख के लमसम आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि आपने कहा कि 6,24,000 फॉर्म पड़े हैं और आप यहाँ पर जोड़ने के बाद तो बहुत अधिक आ रहा है। तो समझ लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जेल वार्डर और फायरमैन दोनों का एग्जाम दिया है। तो 55,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेल वार्डर और फायरमैन दोनों का एग्जाम दिया है। तो इसमें से 55,000 अगर इसमें घटा लेंगे और इसमें से भी 55,000 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा कि वनली जेल वार्डर का कितने लोगों ने दिया है, वनली फायरमैन का, और ये 55,000 आपका अलग हो जाएगा। तो इसको घटाने के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 4,49,058 4,49,058 वनली आपके जेल वार्डर का एग्जाम दिए हैं इतने लोग, वनली 4,49,058 इतने लोगों ने जेल वार्डर का एग्जाम दिया है। और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1,24,121 इतने लोगों ने वनली फायरमैन का एग्जाम दिया है। तो भीड़ समझ सकते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम दिया नहीं दोस्तों, ये बात करते हैं कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। तो ये आपके कितना समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 5,000 के 4.5 लाख के लमसम है और यहाँ पर केवल 1.25 लाख है। तो यहाँ से आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों कि केवल और केवल कितने परसेंट, केवल और केवल लगभग 55% छात्र इसमें अनुपस्थित हो गए थे और केवल 45% छात्र ही उपस्थित हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कितने परसेंट लोग उपस्थित हैं, क्योंकि वहीं से तो कट ऑफ की बनेगी। तो 4,49,058 है, इसका 45% निकालेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, इसको ध्यान देख लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे होगा। तो 4,49,058 का जब 45% करेंगे तो आ जाएगा 20 आपके 2,02,500। ठीक है, 2,02,500 जो है ये आ जाएगा 2,02,500 इतना आ जाएगा दोस्तों आपके इसका 4,49,058 का 45%। तो इतने लोगों ने आपके एग्जाम दिया है वनली जेल वार्डर का। लेकिन इसमें दोस्तों आपके बात करते हैं जो 55,000 है, इसमें अगर आधा आधा कर दूँ 27,000 इधर कर दूँ
और 27,000 है, तो आ जाएगा कि कितना जेल वार्डर ने दिया है, कितना फायरमैन ने, क्योंकि इसमें से आधे लोग दोनों भर दें तो उसको आधे आधे कर देंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि ये जेल वार्डर फायरमैन दोनों दिए हैं। तो इसका जो 27,000 आएगा, इसका भी 45%, क्योंकि 45% एग्जाम दिया तो इसका भी 45% निकालना पड़ेगा, तो इसका 45% आएगा 12,150, और इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2,14,650। तो 2,14,650 टोटल ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेल वार्डर का वनली एग्जाम दिया है। वनली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी 27,000 इसमें और इसका भी 27,000 इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो इतने लोगों ने जेल वार्डर का एग्जाम दिया है 2,14,650, और सेम प्रोसेस यहाँ करने पर जो 1,24,121 इसका 45% निकाले पर 56,250, और 27,000 का 45% निकालने के बाद 12,150, तो आ गया जोड़ने के बाद इसको इंक्लूड करने के बाद आ गया 68,400। तो 68,400 ने आपके फायरमैन का एग्जाम दिया है। ये दोस्तों जो आपको वैल्यू आ रही है ये मैंने आपके अप्रॉक्सीमेट निकालने का प्रयास किया है। जैसे 1,24,121 मैंने 1,25,000 का 45% निकाल दिया, और यहाँ पर 4,49,058 का तो मैंने 4,50,000 का 45% निकाल दिया। तो इस प्रकार से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर रखी है। तो आपको लगभग आ जाएगा 2,14,650 जेल वार्डर और 68,400 आपके फायरमैन। तो समझ सकते हैं कितना अंतर है आपके एग्जाम देने वाले की संख्या में। लेकिन इससे यहाँ पर कह नहीं सकते क्योंकि पोस्ट में भी अंतर है। आप लोगों ने ऊपर देख लिया कि कितने पोस्ट में अंतर है। कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो लगभग 3 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। इसको जोड़ेंगे तो लगभग 3 लाख के आपके अप्रॉक्सीमेट आएगा, क्योंकि जेल वार्डर फायरमैन के अलावा आपके जेल वार्डर फायरमैन के अलावा लोगों ने घुड़सवार का भी एग्जाम दिया, तो उसको सब जोड़ने के बाद आपका लगभग 3 लाख लोगों ने पूरी परीक्षा को दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं पर सीट कंपटीशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पर सीट कंपटीशन कितना होगा। देखिए पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया 2,14,650 जेल वार्डर के एग्जाम दिए हैं। पहले यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपका जेल वार्डर फायरमैन, उसी प्रकार से बता भी रहा हूँ। तो ये जो है दोस्तों इस प्रकार से, जो इस तरफ वाला है आपका ये आपका जेल वार्डर का है इतना, और इस तरफ फायरमैन का है। तो 2,14,650 लोगों ने जेल वार्डर का एग्जाम दिया है, और उसमें से कितना है दोस्तों, उसमें से 3638 पूरे वहाँ पर पोस्ट हैं। कितने हैं? 3638 पोस्ट हैं। पीछे मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से महिला और पुरुष को मिलाकर 3638 पोस्ट बनते हैं, क्योंकि 3,012 पुरुष के हैं और 628 ऐसे कुछ पोस्ट हैं आपके फीमेल के। तो जुड़ेंगे तो 3,638 आ जाएगा। 3,638 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 59। तो एक सीट पर 59 लोगों का कंपटीशन है, यहाँ पर जितने छात्र उपस्थित हुए हैं उस हिसाब से, क्योंकि 3638 पोस्ट हैं और 2,14,650 लोगों ने परीक्षा को दिया, तो 59 कंपटीशन आ गया। अब बात करते हैं कि आपके फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता है, तो जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 41,520, 49,568, इसमें दोस्तों केवल 1.5% केवल डेढ़ गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता था और सीटें खाली रह जाती थी। इसलिए उत्तर प्रदेश ने इस बार जो उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन का एग्जाम हुआ है, यहाँ पर 2.5 गुना फिजिकल के लिए बुलाने का निश्चय किया है। जो 3638 का जब 2.5 गुना आप करेंगे तो आ जाएगा 9,095। तो आपके 9,095 लोगों को जेल वार्डर के लिए क्या किया जाएगा, आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उनको जब बुलाया जाएगा 9,095 यहाँ पर जो है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23। तो एक सीट पर 23 कंपटीशन है फिजिकल के नज़रिए से, मतलब एक सीट पर 23 आपके, एक सीट पर 23 में से एक लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, ये बात समझ गए। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि अब जेल आपके फायरमैन में कितनी % कंपटीशन है, इसको समझ गए। और यहीं से समझ में आ जाएगा कि जेल वार्डर फायरमैन में किसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। दोस्तों बात करते हैं फायरमैन की, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि 2,065 पूरे यहाँ पर पोस्ट हैं आपके मेल फीमेल सब कैटेगरी मिलाने के बाद। तो 2,065 पूरे पोस्ट हैं और 68,400 लोगों ने एग्जाम दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35। कितना जाएगा? 35 आपके अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। और इतनी आपकी एक सीट पर कंपटीशन है। यहाँ पर एक सीट पर आपके लगभग 60 का कंपटीशन है, यहाँ पर 35 का। तो समझ सकते हैं कितना अंतर है। और इसका भी 2.5 गुना बोला जाएगा तो 2,065 का 2.5 गुना हो जाएगा 5,162, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 13। तो एक सीट पर लगभग 13 का कंपटीशन आपके फिजिकल के नज़रिए से। 13 में से एक लोगों को फिजिकल के लिए कम से कम बुलाया जाएगा, और सिलेक्शन तो आपके 35 में से एक लोगों का होगा। इस प्रकार से ये कंपटीशन बनता है। तो यहाँ पर 59 है, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 13 है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि फायरमैन का कट ऑफ क्या जाएगा, फायरमैन का कट ऑफ कम जाएगा, फायरमैन का कट ऑफ क्या जाएगा, काफ़ी कम जाएगा। और लगभग 10 क्वेश्चन का आपके डिफरेंस रहने वाला है। तो 10 क्वेश्चन का लगभग अंतर रहेगा। अब देख सकते हैं आपके कट ऑफ के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कि फिजिकल के लिए इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 14,257, लगभग दोस्तों आपकी 14,500 लोगों को बुलाया जाएगा। उसको घुड़सवार वगैरह मिला लेंगे तो लगभग 14,500 के आसपास लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये बात जान लीजिए। और पोस्ट कितने हैं? 5,808 से 5,800 के लगभग आपकी पोस्ट हैं। पहले यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं जेल वार्डर की कट ऑफ कितनी होने वाली है मेल मिलाने के बाद। लेकिन इस तरफ पहले मेल की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, जेल वार्डर की ये कट ऑफ है और ये है मेल की कट ऑफ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए
तुरंत ले लीजिए। और बहुत एग्जैक्ट कट ऑफ है, एग्जैक्ट ये कट ऑफ है। इससे कट ऑफ ना एक नंबर ऊपर जाएगी ना एक नंबर नीचे। एक नंबर का नहीं काट सकता कि मतलब बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं आएगा, 1-2 नंबर तो अप्रोक्सीमेट अंतर रहता ही रहता है। तो बहुत एग्जैक्ट कट ऑफ, बहुत यहाँ पर दोस्तों मेहनत करने के बाद ये कट ऑफ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 85 क्वेश्चन से लेकर 90 क्वेश्चन के बीच में। और नंबर की बात करते हैं तो 170 से 180 मार्क्स के बीच में। ये दोस्तों आपका जो कट ऑफ है ये आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। अगर इसमें से आपके 10 नंबर आपके कम भी हैं तब भी आप अपनी दौड़ की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कम से कम नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर का फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और FM मिला लेंगे तो 12-15 नंबर का अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसमें से अगर आपके 70 क्वेश्चन भी सही हैं जनरल में आपकी, तो आप निश्चित तौर पर दौड़ की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो उतना फायदा आपका बन जाएगा। लगभग 70 नहीं कर सकते, 70 क्योंकि ये मैं अंक में देख लिया। तो अगर आपके 100 यहाँ से देखिए, यहाँ देख लीजिए, अगर आपके 160 नंबर भी हैं जनरल कैटेगरी के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दौड़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो 85 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन के बीच में 170 से 180 मार्क्स के बीच में। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 80 से 85 क्वेश्चन के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी 160 से 170 मार्क्स के बीच में। एसटी कैटेगरी के हैं तो 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ जाएगी और 150 से 160 मार्क्स के बीच में। एसटी कैटेगरी के तो 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ जाएगी और 140 से 150 मार्क्स के बीच में। ये कट ऑफ आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके सारे डाटा मैंने इस बार आपके कलेक्ट किए हैं। फीमेल की बातें कर लेते हैं। फीमेल में अगर जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी की तो 78 से 82 क्वेश्चन के बीच में जाएगी और कह सकते हैं कि 156 से 164 मार्क्स के बीच में। फीमेल की बात करते हैं दोस्तों, फीमेल में अगर कुछ नंबर कम भी हैं तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, लेकिन इससे कट ऑफ कम ही जाएगी, अधिक कभी नहीं जाएगी, कम ही जाएगी, क्योंकि बहुत कम फीमेल ने एग्जाम को दिया है। और आप लोग भी इसमें से कम आपके 10-12 अंक कम कर लीजिए। अगर आपके 145 अंक भी बन रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर समझ सकते हैं 78 से 82 क्वेश्चन के बीच में जाएगा, 156 से 164 मार्क्स के बीच में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 73 से 78 क्वेश्चन के बीच में 146 से 156 मार्क्स के बीच में कट ऑफ जाएगी। अगर आप अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 68 से 73 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ जाएगी 136 से 146 मार्क्स के बीच में। और अगर आप एसटी हैं तो 63 से 68 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ जाएगी 126 से 136 मार्क्स के बीच में। तो ये हो गई जनरल आपके, उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी की कट ऑफ। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कर देते हैं, इतने नंबर हैं तो आपको दौड़ना शुरू कर देना है। इतने नंबर हैं, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप क्या कर दीजिए, दौड़ शुरू कर दीजिए। अगर आपकी किसी भी कैटेगरी के हैं, जितना नंबर मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो आपके जनरल कैप के फीमेल के लिए और मेल के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं कि फायरमैन की कट ऑफ कितनी होगी। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फायरमैन की कट ऑफ, फायरमैन में केवल मेल ही होते हैं, आप लोगों ने आपके देख ही लिया है फायरमैन में कैसे होने वाली है। फायरमैन में थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ कम जाएगी। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये है कि वहाँ पर एक सीट पर बहुत कम लोगों का पड़ी थी, यहाँ पर 59 लोगों का है, वहाँ पर 34 ही लोगों का है। तो इस प्रकार से इसकी कट ऑफ कम जाएगी। कितनी देखिए, अगर आप जनरल आपकी कैटेगरी, बहुत लोग अलग अलग बातें करते हैं, मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं तो कोई कहता है कितने में नहीं जाएगा, आपको पता ही नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं है। बहुत सोच समझने के बाद, बहुत लोगों से बात करने के बाद, बच्चों से समझने के बाद ही मैं कट ऑफ आपके बीच में रिलीज करता हूं। तो ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। अगर इतने नंबर हैं, जो भी आपके सीरियस स्टूडेंट है, आप दौड़ की तैयारी शुरू करें। अगर नहीं होगा तब मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। इतना 100% होगा। देखिए, फायरमैन कैटेगरी के हैं तो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आपकी 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में। और आपकी जो मार्क्स की बात करते हैं तो 150 से 160 मार्क्स के बीच में। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 70 से 75 क्वेश्चन के बीच में, 140 से 150 मार्क्स के बीच में। एससी कैटेगरी के हैं तो आपके 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में और 130 से 140 मार्क्स के बीच में। और एसटी की बात करते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में, 120 से 130 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो फायरमैन के लिए आप सिलेक्ट हैं। मुझसे यहाँ पर आप जबान ले लीजिए, निश्चित तौर पर आप सफल हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये मेरी बात आप समझ कर चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा निश्चित। और बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो आपके बीच में रखना हूँ और उसको शेयर करना, एक स्टूडेंट कम से कम 5 लोगों को शेयर करेगा, ये मेरा विश्वास है, दावा है। आप लोग निश्चित तौर पर करिएगा, बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो अपलोड है। और ये बात जो बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग आप अभी तक बताए हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है, यूपीएससी से हैं और जिस सुनानी है, उनके लिए कितने मार्क्स जाएंगे। अगर आपके अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी देखना है। तो फिजिकल की तैयारी हमारे जितने भी जेल वाटर फायरमैन के स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बता देता हूँ, जितने मार्क्स ऊपर मैंने आपको बताए हैं जेल वाटर के लिए, फायरमैन के लिए, आप निश्चित तौर पर आपके फिजिकल की तैयारी शुरू करें। आपके लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन है तो 40 क्वेश्चन, यूपीएससी से हैं 40 क्वेश्चन और सेनानी से हैं तो 40 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एफएम कितना मिलेगा। एफएम कितना मिलेगा उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की आगे बात ही होगी। तो एफएम कितना मिलेगा देख लेते हैं। एफएम की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो एफएम होता है फुल मार्क्स। क्या होता है, इसका अर्थ होता है फुल मार्क्स।
दोस्तों यहाँ पर आपके पेपर में जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उसके आपके अंक मिलते हैं, उसे कहते हैं एफएम। तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट की सबसे बड़ी बल्ले बल्ले है, सीधा ये भोलेनाथ का हाथ आपके ऊपर है, इसको जान लीजिए, क्योंकि 19 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। सबसे सरल पेपर 19 की फर्स्ट शिफ्ट थी और सबसे ज़्यादा एफएम इनको मिल रहा है। 7 क्वेश्चन का लगभग आपके 14 अंक का, 19 की सेकंड से हैं तो 4 क्वेश्चन का लगभग 8 अंक का, 20 की फर्स्ट से हैं तो 3 क्वेश्चन लगभग 6 अंक का एफएम मिलेगा, और 20 की सेकंड शिफ्ट हैं तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन का इजाफा आपको लगभग 10 अंक का इजाफा आपके अंकों में हो जाएगा। बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो यहाँ पर सुन लीजिए दोस्तों कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन है, इसमें आपके पेपर का लेवल कैसा है ये देखा जाता है, और आपके कितने प्रश्न गलत हैं ये देखा जाता है। तो पेपर का लेवल कैसा है, अगर पेपर का लेवल आपके हार्ड है दोस्तों तो आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और आपके पेपर में कितने प्रश्न गलती है, अगर आपने गलत क्वेश्चन कम किए हैं, गलत क्वेश्चन आपने अगर कम किए हैं, आपने क्वेश्चन किया, आपने गलत क्वेश्चन कम किया, तब भी आपको नॉर्मलाइजेशन में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके विपरीत अगर आपके पेपर का लेवल आपके डिक्रीज है, कम है, लेवल कम है, आपके सिंपल है, तब नॉर्मलाइजेशन में कम फायदा मिलेगा, और आप गलत क्वेश्चन अधिक हो गए तब भी नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम फायदा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी बात करते हैं सबसे पेपर हार्ड लेवल किसका था दोस्तों, 20 की सेकंड शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था। 20 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था, और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा इसको देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूपी में जो भी वैकेंसियाँ आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है जो पहले दिन की फर्स्ट शिफ्ट आती है। तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट को सबसे अधिक फायदा मिलेगा, सबसे अधिक फायदा देखने को मिलेगा, और मुझे ऐसा अनुमान है कि लगभग 12 अंकों का फायदा आपको देखने को मिल सकता है, 12 अंकों का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। जो 20 की सेकंड शिफ्ट है इन्हें भी कम से कम 10 अंकों का फायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कितना फायदा आपको हो सकता है। देखिए 19 की फर्स्ट शिफ्ट से है ना आप, तो आपको जो फायदा मिलेगा दोस्तों ये कम से कम 12 अंकों का मिलेगा, और अगर आप 19 के सेकंड शिफ्ट हैं तो आपकी 8 क्वेश्चन का फायदा मिलेगा और लगभग 8 अंक का फायदा मिल सकता है। और अगर आप 20 के फर्स्ट शिफ्ट से हैं तो लगभग आपको दोस्तों 6 अंक का फायदा मिल सकता है, और अगर आप 20 के सेकंड शिफ्ट से हैं तो आपको कम से कम 10 अंकों का इजाफा देखने को मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन की बात है। तो यहाँ पर इतनी बातें मैंने आपको बता दी। तो मैंने आपको हाइट और फिजिकल के लिए हाइट और चेस्ट बता दिया है। रेस देख लीजिए, कैटेगरी अगर मेल है तो 4.8 किलोमीटर की रेस है 25 मिनट में, और अगर आप फीमेल है तो 2.4 किलोमीटर की रेस है 14 मिनट में। तो रेस की तैयारी आपको निश्चित तौर पर शुरू कर देनी है। अगर ऊपर मैंने जितने अंक बताए उतना अंक आपके है तो, क्योंकि रेस आपकी बढ़िया है तो रेस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है लेकिन सब चीज़ें एक एक से कंफर्म हो रही हैं। ये देखिए ऐसा आपका पेपर आया था, आपके जो जनरल अवेयरनेस था इसके 38 क्वेश्चन थे 76 मार्क्स के। जीके आपका कैसा पेपर था थोड़ी सी मैं बताता हूँ। पेपर तो दोस्तों इतना हार्ड था कि बड़े बड़े इसको हिला नहीं पाए। पेपर बहुत अधिक हार्ड था, बहुत अधिक हार्ड था पेपर। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया और मैंने भी पेपर देखा है तो पेपर बहुत अच्छे थे आपके, इसलिए ये कट ऑफ कम जा रही है। पहली बात तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, आपके सभी लोगों ने नाको चौना सवाल लिया इसको हल करने में, और दूसरी बात कि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए। पहला ही पेपर देख लिया ना कि इतना ज़्यादा हार्ड है तो वो लोग एब्सेंट हो गए कि भाई बहुत हार्ड पेपर आ रहा है, तो इस प्रकार से एब्सेंट हुए बच्चे, और पेपर तो बहुत अधिक हार्ड था ही। तो जीएस के 38 क्वेश्चन आए थे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत मजा आ गया। और आपके 76 मार्क्स आपके आए। हिंदी के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, साहित्य के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था ऐसे पुरस्कार से कि सबके यहाँ पर दोस्तों आपके पसीने छूट गए। तो 37 क्वेश्चन थे 74 मार्क्स के। रीजनिंग के थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन 5-5-6 मिनट ले रहे थे, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसके 37 क्वेश्चन थे, और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन थे। इसमें आपके थोड़ा जोड़ के बता दिया है, लगभग 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके मैथ के थे, उसके अलावा सब रीजनिंग के ही थे, और मैथ के भी अच्छे ही क्वेश्चन थे कुछ, तभी मैथ कुछ सरल था। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस कम्युनिटी टैब की जो मैंने आपके अपलोड किया था। ये देखिए हमारा ऑफिशियल चैनल है एग्जाम तक, आपने सब्सक्राइब तो किया होगा तो आपने ये देखा भी होगा। कम्युनिटी पर मैंने डाला था और आपसे पूछा था कि आपके कितने मार्क्स हैं, जेल वार्डर या फायरमैन आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ये मैंने डाला था। और इस पर 348 वोट अभी तक आ चुका है। बहुत भी मैंने जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए, भी बहुत वोट आएंगे तो उसका मैं आपके एनालिसिस करूंगा। अभी तक ये है कि 85+ सही है आपके लगभग 50% लोगों का। तो इसमें से आपके 348 हैं तो इसका 160-70 समझ लीजिए, 160-70 लोग ऐसे हैं जिनका 85+ सही है। तो कट ऑफ यहाँ से समझ सकते हैं। और 65+ सही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी लोग जो 60 से कम बहुत कम लोग हैं, लेकिन 65+ सही हैं आपके 37% लोगों का। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि कम से कम 105, 107 आपके क्वेश्चन का जाएगा कट ऑफ। देख लीजिए 100+ किसके सही हैं, केवल 8% लोगों के। तो ये आपकी उसकी बात थी। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब आप एग्जाम चैनल पर जाते हैं तो आपको ऊपर मिलता है होम वीडियो, यहाँ पर प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट। तो जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर लास्ट मैंने 3 लिंक लगाई है। एक टेलीग्राम की लिंक है, इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे क्विज वगैरह चलते हैं और सारे पीडीएफ जो यहाँ पर जो मैंने ये पीडीएफ है इसको यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ इसी पर टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और जो फेसबुक है इसकी लिंक दी है, फेसबुक पर मैं आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसी चीज़ को और मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ।
आपकी इससे। और ट्विटर जो ऑफिशियल है, यहाँ से अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है जेल वाटर फार्मेशन में, मान लीजिए रिजल्ट आने में देरी होती है, तो यहाँ पर हम इसका कर सकते हैं। रिजल्ट की बात आई तो थोड़ा सा हम रिजल्ट की यहाँ पर बात ही कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा और रेस क्या होगी। ये भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखिए रिजल्ट की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। रिजल्ट तो रिजल्ट कह रही है कि हम, ये लोग कह रहे हैं कि मैं 26 जनवरी तक आपके रिजल्ट दे दूंगा। ये कह रहा है मंत्रालय और बहुत सारे अखबार ने बताया बार बार, लेकिन रियल ये है ही नहीं। रियल क्या है ये मैं बताऊंगा साहस करके। हो सकता है कि आप लोग वीडियो डिसलाइक कर दें, उल्टे पुल्टा लिखें, लेकिन सही यही है। क्या सही है कि रिजल्ट जो है दोस्तों, तो कह तो रहे हैं कि 26 जनवरी तक रिजल्ट दे दूंगा, लेकिन जो रिजल्ट दोस्तों आएगा वो कम से कम दोस्तों आपके 25 फरवरी तक, ये 26 फरवरी मान लीजिए 26 फरवरी तक कम से कम आपका आ पाएगा। एक महीने बाद कम से कम आपका रिजल्ट आ पाएगा, जितना ये कह रहे हैं। और रेस की बात करते हैं तो रेस के लिए ये लोग कह रहे हैं कि मैं आपके 25 फरवरी से कम करा दूंगा, लेकिन आप आवश्यकता यह है कि कम से कम 10 मार्च तक आपका रेस हो पाएगा। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा कि 26 फरवरी तक लगभग, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, 25, 20, 22, 25 ऐसा हो सकता है दोस्तों। 20 के बाद ही आएगा फरवरी में रिजल्ट, और लगभग 10 मार्च तक दोस्तों आपकी रेस होगी। तो ये होगा और वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी, इसके लिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। कम्युनिटी मैंने आपको दिखा दी, और कितने क्वेश्चन किसके आए थे, कैसे क्वेश्चन थे, रेस की बातें बता दी, और आपके एफएम कितना मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ के साथ साथ कितने लोगों ने पेपर दिया, कैसे कैसे दिया, उस चीज़ें, हाइट चेस्ट कितना आपके मांगेगा भूतपूर्व सैनिक सिखाने के लिए, और कितने कैंडिडेट को कैसे कैसे उसको बटे हैं वैकेंसियाँ, उसके बारे में, जेल वाटर फार्म में कैसी कैसी वैकेंसियाँ बटी हैं, उसके बारे में, कब आपका एप्लीकेशन आया था, कैसी कैसी चीज़ें, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मुझे नहीं लगता एक भी डाउट आपके मैंने छोड़े हैं। और यहाँ पर बात है इतने नंबर है तो आपको बधाई हो, तो नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा है पर 19 की फर्स्ट शिफ्ट होगी, इनके ऊपर तो सीधा ही भगवान भोलेनाथ का हाथ है। सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा जिनका 19 की फर्स्ट शिफ्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। एक एक बच्चे अगर इसको 10-10 लोगों तक शेयर किए, 5-5 लोगों तक शेयर किए, तो कितने व्यूज आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको 10,000 के पार ले जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, और इसको आप बिल्कुल निश्चित तौर पर ले जाइएगा भी। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जेल वाटर फार्मेशन में आपकी भर्ती नहीं हो पाती है, तो आप लेखपाल और एसआई की तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी हमारे चैनल पर चल रही है, तो इसको जाकर तुरंत ही ज्वाइन कीजिए। आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेखपाल और एसआई की क्लासों को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।